अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। और सुनाइए, आपका रोज़ा कैसे गुजरा? तो आज मैं जिस मौजू पे आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा वो है रोज़े की फ़जीलत और रोज़ेदार की फ़जीलत। तो अहबाब, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ेदार के हवाले से बयान है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो रोज़ेदार जो है अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसको जहन्नुम की आग से 70 साल की मुसाफत जितना दूर कर देता है। जो रब की रज़ा की खातिर रोज़ा रखे, अल्लाह ताला उसे और उसके चेहरे को जहन्नुम की आग से 70 साल की मुसाफत जितना दूर कर देता है। फिर नबी रहमत ताजदार अल-बोजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना सौमा ली व अना अजज़ी बिही, कि अल्लाह फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा दूंगा। फिर दूसरी हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद है, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं। फरमाया, एक खुशी इफ्तारी के वक़्त है कि जब वो रोज़ा इफ्तार करता है तो उसे खुशी होती है। दूसरी खुशी जब वो जन्नत में जाएगा और रब का दीदार करेगा तब उसे दूसरी खुशी अता कर दी जाएगी। फरमाया कि अल्लाह ताला को रोज़ेदार के मुंह की जो बू है, जो सारा दिन भूखा प्यासा रहने की वजह से मुंह के अंदर बू पैदा हो जाती है, अल्लाह फरमाता है कि जो रोज़ेदार के मुंह की बू है मुझे वो खुशबू से भी ज़्यादा अफजल है। और ये जो फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं इसकी जज़ा दूंगा, इसके बारे में काफ़ी सारे अक़वाल हैं। उलमा फरमाते हैं इबादत तो सारी की सारी अल्लाह की है, नमाज अल्लाह की है, हज अल्लाह का है, तो ये क्यों फरमाया कि रोज़ा मेरा है और मैं इसकी जज़ा दूंगा? तो इसकी जज़ा ये है, उलमा फरमाते हैं कि खुद रब इसकी खुद अपने आप जज़ा होगा। जो फरमाया कि रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी इफ्तारी के वक़्त है कि जब सारा दिन वो भूखा प्यासा रहता है, फिर जब वो इफ्तार करता है और फिर इफ्तारी के वक़्त रोज़ेदार इफ्तारी के वक़्त फरमाया कि जो कुछ मांगे अल्लाह उसे अता फरमा देता है, तो ये भी खुशी है। और जब रब अपना दीदार करवाएगा ये भी खुशी है। तो फरमाया रोज़े की जज़ा रब खुद है कि जो रोज़ेदार सही मानों में रोज़ा रखता है अल्लाह ताला उसे अपना दीदार करवा देगा। तो अहबाब, हदीस पाक रसूल में है, जो 3 बंदू वाली हदीस थी कि सरकार ने फरमाया, हलाक हो जाए वो बंदा जिसकी ज़िंदगी में माह रमज़ान आए और रमज़ान की कदर करके जन्नत हासिल ना कर ले, वो बंदा हलाक हो जाए। तो अहबाब, रोज़ा एक बहुत बड़ी फजीलत है और रोज़ा जो है ये ढाल है गुनाहों के लिए, मोमन के वास्ते ढाल है। और रोज़ा जो है ये जिस्म की ज़कात है। तो जन्नत में एक दरवाज़ा है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसको बाबुर रियान कहा जाता है और ये सिर्फ जन्नतियों का दरवाज़ा है। ये खोला जाएगा तो सिर्फ उन जन्नतियों के लिए खोला जाएगा जो रोज़ेदार थे, जिनके रोज़े रब ने कबूल कर लिए, और इस दरवाजे से वो जन्नती गुजरते जाएंगे। जब सारे जन्नती गुजर जाएंगे तो इस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। अब उसके बाद जो है किसी को इस दरवाजे से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी जब सारे रोज़ेदार गुजर जाएंगे। तो ये दरवाज़ा सिर्फ रोज़ेदारों के लिए है जो रोज़ा रखते हैं। तो अहबाब, ये सारी अहादीस जो हैं कि रोज़े की दार की मुंह की बू जो है वो अल्लाह को कस्तूरी से ज़्यादा पसंद है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ेदार की जज़ा खुद मैं हूँ और मैं इसे जज़ा दूंगा। फरमाया कि ये जो रोज़ेदार है इसके चेहरे को अल्लाह जहन्नुम के जो अजाब है, जो जहन्नुम की आग है, इससे 70 साल की मुसाफत से भी ज़्यादा दूर रखता है। तो अहबाब, जो लोग सुस्ती करते हैं और रोज़ा कभी रख लेते हैं कभी छोड़ देते हैं,
और समझते ये हैं कि ये एक छोटी सी बात है। आजकल तो माहौल बड़ा ख़राब हो चुका है कि लोग रमज़ान में भी सरेआम खाते पीते हैं। तो अब आप रोज़ा रखें, ये बहुत बड़ी इबादत है कि सरकार ने फरमाया हलाक हो जाए वो बंदा जिसकी ज़िंदगी में रोज़े आए, रमज़ान आए और इसकी कदर करके जन्नत ना ले ले। तो अब अगर आप इसका दूसरा पहलू देखें कि अगर वो इसकी कदर करता है तो जन्नत है, लेकिन अगर कोई माह रमज़ान की कदर नहीं करता तो इसके अपोजिट वाला पहलू देखें कि वो फिर अगर कदर करने पे जन्नत मिलती है तो कदर ना करने पे अल्लाह जहन्नुम में भी डालेगा। इसीलिए फरमाया हलाक हो जाए वो बंदा जिसकी जिंदगी में रमज़ान आए और उसकी कदर करके जन्नत हासिल ना कर ले। तो अब आप मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये जो माह मुकद्दस आया है, इस माह की बड़ी फजीलत है कि जो बंदा इस माह में नफल पढ़े अल्लाह फर्जों का सवाब अता फरमाता है। जो बंदा 1 रुपया खर्च करे अल्लाह 70 का सवाब अता फरमाता है। दीगर लिहाज से जो है, जो फजीलतें हैं वो है ही हैं, लेकिन रोज़ेदार के लिए जो फजीलत है वो इस माह में सबसे बड़ी फजीलत है कि अल्लाह ताला जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए रोज़ा रखता है अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। और जन्नत का जो दरवाज़ा सिर्फ रोज़ेदारों के लिए है, जिसे बाबुर रैयान कहा जाता है, अल्लाह ताला रोज़ेदार को उस दरवाजे से जन्नत में दाखिले की जो है इजाज़त देगा। फिर अल्लाह ताला अपने दीदार से रोज़ेदार को मुशर्रफ फरमाएगा। तो अब आप दुआ है कि अल्लाह इस रमज़ान में जो भी मुसलमान रोज़े रख रहे हैं, इबादत करते हैं, नमाज़ें अदा करते हैं, नवाफल अदा करते हैं, अल्लाह उनके नवाफल, नमाज़ें, रोज़े कबूल फरमाए। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो है वीडियो वो किन किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता इसके ऊपर बनाएंगे। तमाम दोस्त सारी वीडियो देखा करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।